दहेज के लालची लोग। दहेज एक अभिशाप। एक कहानी। भारत में सदियों से चलती आ रही एक कुप्रथा है दहेज, जो न केवल एक सामाजिक कुरीति है, बल्कि परिवारों में रिश्तों को भी बुरी तरह से प्रभावित करती है। दहेज के लालच में कई बार परिवारों की सुख शांति खत्म हो जाती है और महिलाओं को मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां दहेज के लालच ने एक नवविवाहिता की जिंदगी को नरक बना दिया। सुमन एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की थी। वह सुंदर, समझदार और मेहनती थी, लेकिन उसका भाग्य कुछ और ही था। सुमन के माता पिता गरीब थे, लेकिन वे अपनी बेटी की शादी के लिए पूरी तैयारी करना चाहते थे। उन्होंने जो कुछ भी अपने पास था, वह सब कुछ सुमन की शादी के लिए इकट्ठा किया। लेकिन सुमन के विवाह के बाद जो हुआ, वह किसी भी लड़की के लिए एक दुखद कहानी बन गया। सुमन का विवाह शहर के एक संपन्न परिवार के लड़के अनिल से हुआ था। अनिल और उसके परिवार को सुमन के माता पिता से एक बड़ी रकम कार, गहने और अन्य वस्तुएं चाहिए थी। हालांकि सुमन के माता पिता ने दहेज की रकम पूरी करने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी सीमाओं में रहते हुए यह पूरा नहीं कर पाए। सुमन के ससुराल में दहेज की कमी को लेकर अनिल और उसके परिवार ने उसे और उसके परिवार को ताना देना शुरू कर दिया। शुरू में तो सुमन ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे यह ताने बुरा असर डालने लगे। अनिल और उसकी मां दोनों ने सुमन को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। हर छोटी छोटी बात पर उसे गालियां दी जाती और काम में भी उसे थकाकर छोड़ दिया जाता। एक दिन सुमन को अपने ससुराल वालों से मिला एक संदेश और सख्त शर्तों का सामना करना पड़ा। अनिल ने कहा, अगर तुम्हारे घर वाले दहेज की मांग पूरी नहीं करते, तो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। यह सुनकर सुमन के दिल में गहरी चिंता और पीड़ा उत्पन्न हुई। वह सोचने लगी कि क्या यह सच में विवाह का मतलब था, एक तरफ प्यार और दूसरी तरफ यह कड़वी सच्चाई। समय के साथ सुमन की स्थिति और भी खराब होती गई। वह किसी तरह से काम करती रही, लेकिन ससुराल वालों का रवैया दिन ब दिन और खराब होता गया। अनिल के माता पिता का कहना था कि सुमन के माता पिता ने दहेज की अपेक्षाएं पूरी नहीं की, इसलिए वे हमेशा उसे नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगे। इस मानसिक प्रताड़ना ने सुमन को अंदर से तोड़ दिया था। एक दिन सुमन को अनिल से एक अप्रत्याशित बात सुनने को मिली, तुम हमारे परिवार के लायक नहीं हो। यह वाक्य सुमन के दिल में घाव बनकर रह गया। वह चुपचाप कमरे में जाकर रोने लगी। अब उसकी दुनिया अंधकार में हो चुकी थी। वह सोचने लगी थी कि क्या यह शादी उसी प्यार का हिस्सा है, जो पहले उसे बहुत अच्छा लगता था। सुमन की दुखद स्थिति केवल उसकी नहीं थी, बल्कि वह सभी लड़कियों की स्थिति का प्रतीक बन चुकी थी, जिन्हें दहेज के नाम पर यातनाएं सहनी पड़ती थी। दहेज एक ऐसा अभिशाप बन चुका था, जिससे न केवल महिलाएं बल्कि उनके परिवार भी जकड़े हुए थे। समाज में ऐसे लोग थे, जो दहेज के नाम पर अपनी शादियां तय करते थे और फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए गरीब परिवारों से पैसा और संपत्ति की मांग करते थे। सुमन को अब यह महसूस होने लगा था कि दहेज के लालच में परिवारों के रिश्ते टूटते हैं, सामाजिक व्यवस्था बिगड़ती है और न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। यह कुप्रथा न केवल लड़कियों की भावनाओं और इच्छाओं को कुचलती है, बल्कि पूरे समाज को भी हानि पहुंचाती है। सुमन की आत्मविश्वास खो चुका था और वह अपने घर वालों के पास लौटने के बारे में सोचने लगी थी। वहीं दूसरी ओर सुमन के माता पिता भी अपने बेटी की स्थिति को लेकर परेशान थे। वे जानते थे कि वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि दहेज की कुरीति इतनी गहरी थी कि उसे खत्म करने के लिए पूरी समाज की मानसिकता बदलनी पड़ती थी। वे सुमन को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सुमन का मन टूट चुका था। समाज के लिए यह भी समय था कि वह दहेज की प्रथा पर सख्त कदम उठाए। यह कुरीति केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक जटिल और विध्वंसक समस्या बन चुकी थी। अगर इस पर समाज ने कड़ा कदम नहीं उठाया, तो आने वाली पीढ़ियां भी इससे प्रभावित होंगी। सुमन ने एक दिन अपने आप से वादा किया कि वह अपनी जिंदगी को दहेज के अभिशाप से मुक्त करेगी। उसने अनिल और उसके परिवार से तलाक लेने का फैसला किया। यह कदम उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि अगर उसे आत्मसम्मान और स्वतंत्रता चाहिए,
तो उसे दहेज के खिलाफ आवाज उठानी होगी। सुमन ने अपने माता पिता से इस बारे में बात की और उन्हें समझाया कि यह उसके लिए सही कदम था। सुमन के माता पिता ने भी उसकी मदद की और उसे अपना समर्थन दिया। उन्होंने सुमन को हिम्मत दी और कहा कि तुम्हारी खुशी और आत्मसम्मान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम तुम्हारे साथ हैं। सुमन का तलाक हो गया और उसने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। उसने समाज को यह संदेश दिया कि दहेज की कुरीति को नकारना और उससे लड़ना जरूरी है। उसने अपनी मेहनत और समझदारी से समाज में एक नया उदाहरण पेश किया। सुमन की कहानी न केवल उसकी व्यक्तिगत विजय थी, बल्कि यह उन सभी लड़कियों और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई, जो दहेज के खिलाफ संघर्ष कर रही थी। आज सुमन एक सफल महिला के रूप में जानी जाती है। उसने अपनी शिक्षा और कामकाजी जीवन में सफलता प्राप्त की है। वह समाज में दहेज के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम कर रही है, ताकि हर लड़की को अपनी जिंदगी को सम्मान और आत्मसम्मान के साथ जीने का अवसर मिले। दहेज एक अभिशाप है, जो न केवल महिलाओं की जिंदगी को प्रभावित करता है, बल्कि यह समाज के हर वर्ग को नुकसान पहुंचाता है। हमें इस कुरीति के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए और समाज में बदलाव लाने के लिए जागरूकता फैलानी चाहिए। सुमन जैसी महिलाओं की कहानियां यह दर्शाती हैं कि जब हम अपने अधिकारों और आत्मसम्मान के लिए खड़े होते हैं, तो हम न केवल अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, बल्कि समाज की मानसिकता भी बदल सकते हैं।